Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you student? Hope you are fine by the grace of Allah. चलिए जी, आज जो है वो हम अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के जो है कुछ पॉइंट्स जो है अभी हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल हम जो हमारा लास्ट जो टॉपिक था वो क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। हमने स्ट्रक्चर एटम का डिस्कस किया था। एटम के बारे में हमने देखा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, और उसके भी 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रा दोबारा मैं हाइड्रोजन एटम दोबारा डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम है, क्या है उसका एटॉमिक नंबर क्या है 1, और मास नंबर भी क्या है इसका 1। ठीक है, न्यूक्लियस है एटम का जो स्ट्रक्चर है, उसमें क्या होता है, सेंटर में जो है क्या मौजूद होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या मौजूद होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चूँकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता, तो इसलिए आपको यहाँ पे न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन नज़र आ रहा है, और इसके जो इर्द गिर्द न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो और जो पहला शेल जो है वो जो न्यूक्लियस के बाद का है वो आपका क्या कहलाता है, के शेल, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन्स की है इस शेल में 2। तो हाइड्रोजन के पास चूँकि एक प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा 1। ठीक है, तो ये है हाइड्रोजन का हमने एटम डिस्कस किया था। फिर हमने एक और एटम कल डिस्कस किया था, किसका था, सोडियम का। एटॉमिक नंबर क्या है इसका 11। क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर जो प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर वो कितने हैं 11, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी इसके अंदर क्या है आपके पास 11। ये जो पहला शेल है न्यूक्लियस के बाद का शेल, जिसे के शेल कहते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाद दूसरा शेल जिसे हम कहते हैं एल शेल, इसके अंदर जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो इलेक्ट्रॉन की कितनी है, 8 इलेक्ट्रॉन की। 8 इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे होंगे। अब इसके बाद जो है कितने हो गए 10। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ चला जाता है, नेक्स्ट शेल में, आयन शेल कहते हैं। तो टोटल हो गया 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन, और न्यूक्लियस आपके अंदर एक और पार्टिकल न्यूक्लियस में है न्यूट्रॉन, और वो कितने हैं यहाँ पे 12। ठीक है ना, तो ये कल हमने सोडियम एटम डिस्कस किया था। अब ये एटम क्या है, न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इन एटम पे कोई चार्ज नहीं है। क्यों नहीं है चार्ज, ये अनचार्ज है। क्यों है, क्योंकि जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इसके अंदर क्या मौजूद हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल। तो इसलिए एक एटम जब न्यूट्रल होता है तो उस पर किसी किस्म का कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। लेकिन हर एटम की क्या ख्वाहिश होती है, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। ठीक है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन का गेन करता है या इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। ठीक है, बाज़ों का शेयरिंग भी करता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जब एटम जो है इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लूज करता है तो फिर क्या हो जाता है, क्या बन जाता है, वो आयंस बन जाता है। ठीक है, तो आयंस क्या है, आज जो हम टर्म डिस्कस कर रहे हैं वो आयंस है। क्या है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम गेन चार्ज बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे हम क्या कहते हैं, आयंस। ठीक है, एटम न्यूट्रल है, लेकिन जब वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का गेन या लूज करता है, तो उस पर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है, जिसे हम कहते हैं आयंस। जैसे यहाँ हम सोडियम की एग्जांपल ले रहे हैं, सोडियम पे क्या क्या चार्ज नजर आ रहा है आपको, +1। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये सोडियम एटम नहीं है, ये क्या बन गया, सोडियम आयन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर देख लें आप, क्या है इसके, आपको कितने नजर आ रहे हैं आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 7 इसको कोई देगा नहीं, तो ये क्या कर लेगा, अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा। ठीक है, लूज कर देगा तो क्या बन जाएगा, सोडियम +1। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है। देखिए ये लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो लूज करता है तो उस पर उसे हम कौन सा आयन कहते हैं, कैटायन। ठीक है, तो 2 तरह के आयन्स हैं आपके पास। कौन सा आयन्स है, एक कैटायन और एक क्या है, एनायन। ठीक है, क्या है कैटायन और एनायन, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अगर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो वो आयन क्या कहलाता है, कैटायन। जिसकी एग्जाम्पल हमने क्या देखी है, सोडियम, ये एग्जाम्पल देख लिया आपने। एक और इसकी एग्जाम्पल है मैग्नीशियम, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है मैग्नीशियम, तो इस पर क्या कौन सा चार्ज आ गया, +2। ठीक है, और भी बहुत सारी एग्जाम्पल है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एटम को क्या होता है, कुछ एटम ऐसे भी होते हैं जिनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो उन पे कौन सा चार्ज आ जाता है आपके पास, नेगेटिव चार्ज, तो उसे कौन सा आयन कहते हैं हम, एनाइन। इसकी एग्जाम्पल है क्लोराइड, ठीक है, Cl नेगेटिव, ऑक्सीजन -2। तो क्लोरीन जो है अभी हम देखेंगे उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17। 17 का मतलब हुआ प्रोटॉन भी 17, इलेक्ट्रॉन भी 17। तो उसके जो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, तो वो एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, गेन करता है। तो क्या होगा, उसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, -1, ठीक है। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, एनाइन। समझ में आ गया आपको। हमने आइंस डिस्कस किया, क्या है, एटम ऑफ ग्रुप ऑफ एटम, गेन चार्ज, कैसे चार्ज गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके या गेन करके, तो वो क्या कहलाता है आपका, आइंस, ठीक है। एग्जाम्पल हमने देख ली, सोडियम है और आपके पास Na पॉजिटिव हो गया, क्लोराइड क्या है, नेगेटिव, ठीक। अब हमारे पास हमें दो तरह के चार्ज नजर आ रहे हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो कैटाइन और हमने एनाइन में आइंस को डिवाइड किया। कैटाइन कौन सा है आपका आयन, जब क्या है, एटम पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। कैसे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, अपने अंदर से निकाल रहा है, ठीक है। तो वो कौन सा आयन बन जाता है, कैटाइन। जितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है उतने पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो Na+1, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन का लूज करता है, Mg+2। फिर हमने दूसरा आयन देखा, कौन सा है, एनाइन। क्या है एनाइन, जब एटम इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, गेन करता है, क्यों, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद जब वो गेन करता है तो उसमें नेगेटिव चार्ज आता है, उसे हम क्या कहते हैं, एनाइन। इसकी एग्जाम्पल हमने देख ली, कौन सा है आपके पास, Cl नेगेटिव, वो -2, ठीक है। तो ये हो गए आपके आयंस और उसकी दो टाइप्स। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट टर्म जो हम डिस्कस करेंगे वो है वैलेंसी। व्हाट इज वैलेंसी, वैलेंसी आपने पीछे प्रीवियस क्लास में पढ़ी होगी यकीनन। वैलेंसी को पहले डिफाइन कर लेते हैं। कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम यानी ये जो एटम है किसी दूसरे एटम से जो कंबाइन होते हैं उसकी पावर क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। अभी हमने देखा कि आपके पास सोडियम है, इसके जो है वो क्या है, वैलेंस शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। फिर मैंने दूसरी एग्जांपल दी आपको क्लोरीन, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके पास, 7। तो दोनों अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं। सोडियम इलेक्ट्रॉन का लूज करता है और क्लोराइड जो है वो उस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है। तो इस कंबाइनिंग पावर से एक इलेक्ट्रॉन के क्या कर रहा है, सोडियम लूज कर रहा है। तो इसकी कंबाइनिंग पावर क्या हो गई, जब ये कंबाइन होगा किसी से तो कितनी उसकी पावर होगी, एक इलेक्ट्रॉन का वो क्या करेगा, लूज करेगा, ठीक है। तो इसकी कंबाइनिंग पावर क्या है, इसकी +1, यानी इसकी वैलेंसी है +1। अभी हमने क्लोरीन को देखा, क्या है इसकी कंबाइनिंग पावर, जब किसी से कंबाइन होगा तो कैसे कंबाइन होगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कोई भी हो सकता है, सिर्फ सोडियम नहीं हो सकता, और भी कोई भी दूसरा एटम हो सकता है। तो जिससे भी कंबाइन होगा, कैसे कंबाइन होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, उससे गेन करेगा। तो इसकी वैलेंसी क्या है आपके पास, -1। एक और एग्जाम्पल है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कंबाइनिंग पावर क्या है, यानी जब किसी से कंबाइन होगा तो कैसे कंबाइन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, -2 है, तो क्या मतलब हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है। तो ये इसकी है कंबाइनिंग पावर। तो वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड क्या है आपकी वैलेंसी। ये सारी वैलेंसीज हैं जो आपने यहाँ देख ली। अब जो है ये आपको एक टेबल नजर आ रहा होगा, जो इसमें टेबल में जो है हमारे पास हम कुछ कॉमन एलिमेंट हैं जो हम जिनके बारे में डिस्कस करेंगे, बार बार उसका जिक्र होगा। तो आपको उन एलिमेंट्स के सिंबल पता होने चाहिए, उनका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, एटॉमिक मास और उनकी वैलेंसी जो है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो एटम, यहाँ पे जो आपको एलिमेंट नजर आ रहे हैं वो नंबर 1 पे कौन सा है, हाइड्रोजन। सिंबल क्या है इसका, H। एटॉमिक नंबर क्या है, 1, ठीक है। एटॉमिक मास जो है वो भी 1 है। वैलेंसी क्या है, +1 या फिर -1, क्योंकि इसके पास क्या होता है, इसके अंदर एटॉमिक नंबर 1 है, तो मतलब प्रोटॉन भी 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है। इसको अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है, ठीक है। तो वैलेंसी +1 -1। नेक्स्ट देखते हैं हम एटम, हमारा नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो क्या है, सोडियम एटम। इसका जो सिंबल है वो क्या है, Na, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या है, 11। 11 का मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन भी 11 है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन्स भी इसके अंदर क्या है, 11, ठीक है। अभी हमने पीछे डिस्कस भी किया था। तो
इसका जो है वो एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक मास क्या है 23। तो एटॉमिक मास भी हम पीछे डिस्कस करके आए हैं, क्या होता है, वैलेंसी क्या है आपके पास इसकी +1, यानी +1 का मतलब क्या हुआ, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, उसे वो क्या कर देता है, लूज कर देता है, वैलेंसी क्या हो गई +1। नेक्स्ट देखते हैं मैग्नीशियम, सिंबल क्या है Mg, ठीक है। एटॉमिक नंबर हो गया 12, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में कितने हो गए 8, तीसरे शेल में कितने हो गए 2, ठीक है। वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज कर देगा, वैलेंसी क्या हो जाएगी +2। तो एटॉमिक मास इसका क्या है 24, क्योंकि इसके अंदर जितने प्रोटॉन भी इसके अंदर क्या है 12 और इसके अंदर न्यूट्रॉन भी क्या होते हैं 12 होते हैं। तो ये हो गया 24। एल्युमिनियम पे आते हैं हम, सिंबल क्या है Al, एटॉमिक नंबर हो गया इसका एटॉमिक नंबर क्या है 13 का मतलब क्या हुआ, K शेल में 2, L शेल में 8, ठीक है। कितने रह गए 3 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके 3। अपना इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने चाहिए 5, कोई देगा इसको नहीं, तो ये क्या करेगा, अपने वो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, वैलेंसी क्या हो गई +3, ठीक है। इसका एटॉमिक मास क्या है 27। नेक्स्ट हम आते हैं पोटेशियम पे, सिंबल क्या नजर आ रहा है K, एटॉमिक नंबर है 19, ठीक है। फिर इसका एटॉमिक मास 39, वैलेंसी +1, ठीक है। उसी तरह से वैलेंस शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, इलेक्ट्रॉन को वो लूज करता है, वैलेंसी हो गई +1। कैल्शियम पे आते हैं हम, सिंबल क्या है Ca, एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक मास 40, वैलेंसी +2। उसी तरह से मैंने बताया K शेल में 2, L शेल में 8, ठीक है, यानी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है लूज कर देता है, वैलेंसी क्या हो गई +2। कार्बन पे आते हैं, कार्बन जो है वो क्या है, सिंबल क्या है इसका C, एटॉमिक नंबर जो है वो है 6, एटॉमिक मास जो है इसका है 12। टेट्रावैलेंट कहते हैं क्योंकि इसके वैलेंस शेल में कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसके अंदर जो है वो खास किस्म की बॉन्डिंग है, वो इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे, इसे हम टेट्रावैलेंट कहते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिंबल है N, एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास क्या है 14 और वैलेंसी क्या नजर आ रही है -3। क्या समझ में आया -3 वैलेंसी, ये तो जी क्या समझ में आया, एटॉमिक नंबर क्या है 7, तो मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन भी 7 हो गए, इलेक्ट्रॉन भी 7 है, तो 7 है तो क्या होगा, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद दूसरे शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, जी बताइए 5, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3, तो वो क्या करता है 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, वैलेंसी क्या हो गई -3। नेक्स्ट है हम एलिमेंट आते हैं ऑक्सीजन पे, सिंबल है O, कैपिटल O, एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16 और वो वैलेंसी क्या हो गई -2, ठीक है। नेक्स्ट है सल्फर, कैपिटल S, एटॉमिक नंबर है 16, एटॉमिक मास 32, वैलेंसी -2, ठीक है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन की बात करते हैं, सिंबल है Cl, एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक मास 35.5, वैलेंसी है इसकी -1, यानी एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है ये गेन करता है, ठीक है। वैलेंस शेल में है इसके 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। चलें जी, ये आ जाते हैं कुछ खास एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है, जो कि इनमें से ज़्यादातर जो है वो एक से ज़्यादा वैलेंसी भी शो करते हैं, नज़र आ रही होगी आपको, 2-2 वैलेंसीज भी लिखी हुई हैं, ठीक है। तो हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, बाद में हम डिस्कस करेंगे इसको। चलें जी, आयरन सुना होगा ना आपने आयरन का नाम, ठीक है, सिंबल क्या है Fe, एटॉमिक नंबर है 26, एटॉमिक मास है 56, 2 वैलेंसी हैं, +2 भी होती है और +3 भी होती है, ठीक है। कॉपर पे आते हैं, Cu, 29 एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास 64 है, +1, डबल वैलेंसी यहाँ भी शो नज़र आ रही है, वेरिएबल होती है इसकी वैलेंसी, +1 भी है और +2 भी है। जिंक पे आते हैं, Zn, सिंबल है, एटॉमिक नंबर है 30, एटॉमिक मास 65 और इसकी वैलेंसी क्या होती है +2। सिल्वर, ठीक है, जानते होंगे सिल्वर, चांदी, सिंबल है Ag, एटॉमिक नंबर 47, एटॉमिक मास 108 और इसकी वैलेंसी क्या होती है +1। ये है गोल्ड, ठीक है, गोल्ड का क्या है सिंबल Au, एटॉमिक नंबर है 79, एटॉमिक मास 197, वैलेंसी इसकी क्या होती है +3। चलें जी, हम नेक्स्ट आएंगे कुछ जो है वो ग्रुप ऑफ एटम के बारे में, उनके जो है हम क्या फॉर्मूला और उनकी वैलेंसी देखेंगे।
फॉर्मूला एंड वैलेंसी ऑफ सम ग्रुप ऑफ एटम। ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम्स हैं हमारे पास, उनके फॉर्मूले और उनकी वैलेंसी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जब हम आएंगे फॉर्मूले पे तो हम कंपाउंड्स के फॉर्मूले ड्राइव करना सीखेंगे तो हमें वो जो टेबल है वो भी पता होना चाहिए, वो भी याद होना चाहिए, वैलेंसीज और सिम्बल्स खास तौर पे याद होने चाहिए, और यहाँ पर भी ग्रुप ऑफ एटम्स के हमारे पास जो फॉर्मूले और उसकी वैलेंसी याद होनी चाहिए। चलिए जी, पहला आता है जो हमारे पास वो हाइड्रोक्साइड है OH, वैलेंसी क्या होती है इसकी -1। इसी तरह कार्बोनेट CO3 -2, वैलेंसी इसकी क्या है -2। हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, बाइकार्बोनेट का वर्ड भी हम बार बार इसके लिए यूज करेंगे, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट HCO3 -1, इसकी भी वैलेंसी इसकी क्या है -1। नेक्स्ट क्या है नाइट्रेट NO3 और -1, वैलेंसी क्या है -1। अमोनियम क्या है ये NH4+1, वैलेंसी क्या है इसकी +1। सल्फेट SO4 -2, वैलेंसी क्या है इसकी -2। नेक्स्ट है फॉस्फेट PO4 -3 और इसकी वैलेंसी क्या है -3। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अच्छा, आप जो है आप अपना होमवर्क नोट कर लीजिए जी। लर्न ऑल टॉप डेफिनेशन एंड टेबल्स। ठीक है, जितनी डेफिनेशंस आज या कल हमने डिस्कस की थी वो सब अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, और जो ये 2 टेबल हमने आज देखे हैं इसको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये टेबल आपको याद होगा तो कल का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो करना और समझना जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगा, बल्कि आगे भी केमिस्ट्री में ये बहुत काम आएगा आपके। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।